सो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो आपका कोड है वो कुछ इस तरह से होगा। जो बेसिक्स है HTML के प्री फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हैं वो आपको लगानी है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। बॉडी से आपको बैकग्राउंड कलर पिंक रखना है, ठीक है। तो आपको जो स्पेसिफाइड कलर हो वो आप दे सकते हो। जैसे वेब पेज में आपने ध्यान दिया होगा, उसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, पिंक है। तो आपको सिंपली बैकग्राउंड कलर पिंक दे रही है, जो कि बॉडी का है। देन अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है इस डेटा एंट्री फॉर्म का। अब आप क्या कर रहे हो, फॉर्म्स को आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फॉर्म्स के अंदर से आपने कुछ स्पेसिफिक टेबल्स बना दिए, ठीक है। अब टेबल्स के अंदर आप ये डेटा दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग टैबुलर फॉर्म आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जनरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर कुछ स्पेसिफिक फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, ये हो रहा है यहाँ पर। अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा, उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, मीन्स फॉर्म डिजाइन नहीं होगा। मीन्स आपको क्या करना है, सिंपली टेबल आपने लिख दिया, उस टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो। देन आपका सिंपली टेबल हो क्या है, टेबल का डेटा क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, और नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर है ये पर्टिकुलर टेबल की वैल्यू है। टेबल की वैल्यू मतलब टेबल डेटा है नेम, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को एंटर करवाना चाहते हो। मीन्स पैरेलली अगर मैं कहूँ, पैरेलली कह रहा हूँ, भाई ऐसा है, आपने एक टेबल बनाई है, उसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम में आपके फील्ड्स हैं जैसे नेम, जेंडर, क्वालिफिकेशन तो आपने लेफ्ट साइड में उसको लिख दिया, और राइट साइड में आप क्या कर रहे हो, राइट साइड में स्पेसिफिक जो भी उसके अंदर डेटा पुट करना है, उस स्पेसिफिक डेटा को आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेटा का मतलब क्या हो, जैसे आपको नेम में टेक्स्ट इनपुट कराना है, जेंडर में रेडियो बटन करवाने हैं, ठीक है। ऑप्शंस में जो भी उसकी डिग्रीज है, MA MSc जो भी आपका है। तो मीन्स आप यहाँ पे कर रहे हो, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर फील्ड को स्पेसिफाई कर रहे हो, जो कि टेबल डेटा के फॉर्म में आप पुट करोगे, और राइट साइड में पर्टिकुलर जो भी उसका डेटा टाइप होगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, रेडियो, और ड्रॉप डाउन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये फॉर्म टेबल फिलअप करोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबमिट, जो भी सबमिट बटन, रिसेट बटन जो भी देने हैं आप वो दे सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो बच्चों? यस सर। ठीक है। तो मीन्स देखिए, सिंपल सी बात है, आपको नेम में इनपुट आपने दे दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम T1। अब देखिए नेम T1 क्या है, नेम T1 है पर्टिकुलर नेम, आप जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हो उस टेक्स्ट बॉक्स की स्पेसिफिकली नेम आपने दिया हुआ है, दैट इज T1, ठीक है। तो नेम का जो आप रखते हो इंटरनली आपने उसको नाम दिया होगा, वो क्या होगा, T1 होगा। सिमिलरली जेंडर, जेंडर में क्या कर रहे हो, आपने स्पेसिफिक रेडियो बटन दे दिया है, उसका भी नेम दे दिया है। जितनी मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हो, रेडियो आप लगाते हुए चले जाओगे, ठीक है। देखिए उसको भी आप नाम चेंज करते हुए जा रहे हो। देन क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिसेट बटन, ठीक है, इनको टाइप सबमिट, और ये आपने बटन के बाद सबमिट आपके साथ डायरेक्टली बटन होता है, तो उसमें स्पेसिफिकली आपको बटन वर्ड को नहीं यूज करना है, ठीक है। तो सबमिट ऑटोमेटिकली अगर कीवर्ड आपका स्पेसिफाइड है तो आपको सबमिट डायरेक्टली एक्सेस करने का मौका मिलेगा। सब पहले पहले क्या होता था, पहले कई बार आपको जैसे HTML की स्पेसिफिक बात करें, उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग HTML बटन का यूज करते थे, स्पेसिफिक बटन वर्ड को यूज करना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं उस पर्टिकुलर बटन वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सबमिट बटन आपका डायरेक्टली काम करेगा। कई जगह आप देखोगे तो आपको बटन दिखेगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बटन और सबमिट दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर? किसी को डाउट हो कोड में पूछ सकता है भाई। क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। कोई भी बच्चा किसी को डाउट, तो आप जब उस पेज को डिजाइन करोगे, उसको रन करोगे, तो आपका ये आउटपुट दिखेगा। देन अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और स्पेसिफिक चीज बताने वाला हूँ, वो क्या है, जैसे फील्ड सेट और लीजेंड टैग। अब फील्ड सेट और लीजेंड टैग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले मैं सबसे पहले आपको वेब पेज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो नॉर्मल फॉर्म था, उस नॉर्मल फॉर्म से आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं भाई, बताइए भाई, सभी लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि जो पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म आपने इससे पहले डिजाइन किया था, उससे इसमें क्या डिफरेंस है, कोई भी बच्चा।
सर इसमें जो ये टेबल सी बनी है एड्रेस डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो ये पूरा उसमें रेक्टेंगल फॉर्म में है, और तो वरना ये तो सेम ही है। ठीक है, Yes, sir। और कोई बच्चा? ठीक है डाला, और बताओ कोई बच्चा? सर इसमें टेक्स्ट एरिया के अंदर वो टेबल से बने हुए हैं, इनपुट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एक ही वेब पेज को मल्टीपल डिवीजन में प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सर ये जो आपका डिप कीवर्ड था उसके थ्रू भी आप काम कर रहे हैं, वही चीज़ आप फॉर्म अगर आपको करनी है तो फॉर्म आप कैसे करोगे, थ्रू फील्ड सेट और लीजेंड है। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एक एड्रेस डिटेल जो है ये एक अलग तरह का एक सेक्शन है, और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये भी एक तरह का अलग सेक्शन है। तो मीन्स एक ही वेब पेज में हम कह सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स को हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक ही वेब पेज को हम लोग मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, या एक मल्टीपल फॉर्म्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एड्रेस डिटेल्स हैं इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर आपने कई तरह की फील्ड्स को इनपुट दे दिया, इनपुट करवाया हुआ है, और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसमें भी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को इनपुट करवाया है। लेकिन इन दोनों का जो डेटा है आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए। डेटा का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर एक ही फॉर्म में आप दोनों को इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक, तो जो आपका फील्ड सेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। ठीक, तो अगर आपके सामने ऐसी कोई टास्क आती है कि आप पर्टिकुलर एक ही फॉर्म, एक ही वेब पेज पे मल्टीपल फॉर्म्स को डिजाइन करवाना चाहते हो, तो आपको फील्ड सेट और लीनियर का यूज करना होगा। वही चीज है यहाँ पर। सो the field set tag is used to group the form elements, while the legend tag provides a label for the field set। तो मीन्स क्या है, फील्ड सेट क्या कर रहा है, सेक्शन जनरेट कर रहा है, और लीजेंड क्या कर रहा है, लीजेंड पर्टिकुलर उसका नेम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, then the HTML legend tag is used for labeling the field set element। तो सिर्फ वही चीज है, पर्टिकुलर जो field set element है उसको जस्ट नेम देगा। So by using the field set tag and the legend tag, you can make your forms much easier to understand for your users। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना होगा। कोड कैसे करना है ये देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए नॉर्मल फॉर्म से यहाँ पर क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है सर। सर इसमें सबसे पहले तो सर TRTD का कोई यूज़ नहीं है सर, जो उसमें किया जा रहा था फॉर्म वाले में। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। और सर इसमें वही सर लीजेंड, मतलब स्पेशली जो दिया गया है सर, वो उसको टैग के लिए दिया है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का क्या नेम होगा। सर जहाँ पे एड्रेस डिटेल दिया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको फील्ड सेट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फील्ड सेट का मतलब है आपने स्पेसिफिक एक सेक्शन को बना दिया है। अब जब भी वो सेक्शन या फॉर्म आप बनाओगे तो उसका जो भी स्टाइल रखना है, चाहे टेक्स्ट अलाइन हो, ठीक है, या कलर हो, स्पेसिफिक जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज को आपको साथ के साथ फील्ड सेट में डिफाइन कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे फील्ड सेट स्टाइल टेक्स्ट अलाइन राइट। तो मीन्स क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जो भी आप फील्ड सेट बनाओगे उसमें जो भी टेक्स्ट इनपुट दोगे वो क्या होगा, राइट साइड पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपने पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या हो रहा है, आपने जैसे ही एड्रेस डिटेल अगर सेक्शन जब आप बनाओगे उसमें जो भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये जो क्या है, पर्टिकुलर आपका जो डेटा है, इस डेटा को आप क्या करोगे, पर्टिकुलर राइट साइड में अलाइन कर रहे हो। ठीक है, तो मीन्स ये चीज आपने किसके थ्रू इनेबल करी, थ्रू फील्ड सेट स्टाइल। ठीक है, दैट लीजेंड, लीजेंड का मतलब है जस्ट आपने जो फील्ड सेट डिफाइन किया हुआ है उसकी नेमिंग आप बोल सकते हो। भाई एड्रेस डिटेल जो है वो पर्टिकुलर आप एक तरह का सेक्शन जनरेट कर रहे हो, एक तरह का फॉर्म जनरेट कर रहे हो। देन जैसा यहाँ पे क्या है, आप चाहे तो टैबुलर फॉर्म का यूज कीजिए, चाहे टैबुलर फॉर्म का यूज मत कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपने एड्रेस की कई सारी कैटेगरीज बना दी है और उनका इनपुट टाइप दे दिया है। ठीक है, तो आपने सब कर दिया और आपने फील्ड सेट को क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक, देन दूसरा जो है पर्टिकुलर सेक्शन, उसमें क्या हो रहा है, आपने फील्ड सेट अलाइन लेफ्ट कर दिया हुआ है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी टाइप देना है
रेडियो बटन देने हैं, वो सभी करके आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, गुड। तो भाई ये सभी स्नैपशॉट ले लो, अभी रन करना सभी लोग। ठीक है, सिंपल गिवन लेवल क्या है, देन ये कुछ स्पेसिफिक आपके एट्रीब्यूट कंडीशंस हैं, तो टाइप बोलेगा, नेम, वैल्यू, साइज, तो ये कुछ स्पेसिफिक आपका उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। तो आपके लगभग CSS लगभग कंप्लीट हो गया है। तो जस्ट ओवरव्यू जैसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद, देखिए भाई इसमें ऐसा है बच्चों कि HTML, CSS या इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कवर नहीं किए जाते, वो बहुत वास्ट होता है। ठीक है, मेन चीज़ें आपकी जितनी भी वेब पेज की होती हैं वो लगभग हो चुकी है। ठीक है, चाहे HTML वेब पेज की बात हो, चाहे CSS की बात हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो बाय चांस कर भी सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि सर आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बस ले लें। सर स्लो अब आ क्लियर रही है? अब क्लियर है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अरे अब सही है सर। एक मिनट बच्चों, एक मिनट फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। जो आ रही है आवाज? यस सर। कम आ रही है क्या? नहीं सर, अब ठीक है। हेलो? हाँ, हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, हेलो। चल, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ओके ओके। तो बच्चों में जो मैं बात कर रहा था आपसे बेसिकली कि CSS में बहुत सारे में भी हो सकता है कीवर्ड्स जो हैं आपको नए नए दिखें, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिंपली आपने जो बेसिक से कीवर्ड्स का रखे हैं तो उनके बारे में दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ स्पेसिफिक पेज दिखा रहा हूँ और उसका आउटपुट दिखा रहा हूँ, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या है। सभी लोग भाई ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि सामने एक वेब पेज है और उस वेब पेज को सर दिया गया प्रेजेंट है नहीं हो रही है आपको स्क्रीन। अगर। सर प्रेजेंट नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट। बताओ। अब प्रेजेंट होगी बच्चों? यस। यस सर। यस ठीक है, सर। तो जैसा मैंने बताया आपको सामने HTML कोड है और उसका स्पेसिफिकली आउटपुट है। मुझे बताइए कि यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है। यस बच्चों, समझ में आया? बताइए भाई। यस। यस सर। क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन आ रहा है? सर जो दूसरा वाला पैराग्राफ है सर, उसमें एक आईडी स्पेशलाइज की गई है सर। यस, तो मीन्स क्या है कि जाहिर सी बात है सर आप उसमें जब भी किसी, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जैसे कि आईडी के बारे में मैंने आपको जो पर्टिकुलर क्लासेस के बारे में बताया था और जो भी सिलेक्टर है उनकी स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसके बारे में बताया था। तो वहाँ पर आईडी जो है, आईडी एग्जैक्टली क्या करता है? आईडी का मतलब है यूनिकनेस। तो इसको जनरल फॉर्म में देखो या जनरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होता है भाई,
आपका सिंपल पता है आईडी जो होगी वो हमसे यूनिक होगी। तो अब अगर आप किसी भी पैराग्राफ को स्पेसिफिक एक आईडी दे रहे हो किसी भी वेब पेज में, तो वो क्या होगी, हमसे यूनिक होगी। अब यूनिकनेस का फायदा क्या है? यूनिकनेस का फायदा ये है कि पर्टिकुलर आप उस पैराग्राफ को उस आईडी की बेसिस पर एक्सेस कर सकते हो। तो मीन्स वो एक्सेसिंग किसी भी बेसिस पर हो सकती है। आपका आईडी है उस आईडी बेसिस पूरे पैराग्राफ को आप एक्सेस कर लो और उसको खाली कहीं कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर आपकी जो आईडी है उस आईडी की बेसिस पर लग रहा है वेब पेज को आप एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दोगे। देन लिंकिंग वगैरह ये सब भी चीज़ें आप देख चुके होंगे। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। क्यों बताइए? यस सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपली नंबरिंग कर रहा है, CSS का आउटपुट दिखा रहा है। तो ये देखिए सिंपली सी बात है, इसका वेब पेज पीछे ही जो आपका सिंपली सी बात है, कोई भी वेब पेज कॉमन सा होगा उस कॉमन से वेब पेज पे ही हम लोग पर्टिकुलर CSS की टैग्स को लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी टैग है जैसे हैश मिशन आपने स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पर्टिकुलर हैश है, हैश आइडेंटिफाई करना है आपकी आईडी या नंबर को। ठीक है, तो वो आपकी पर्टिकुलर आईडी या नंबर पर जनरेशन को प्रोवाइड करता है। क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लास के बारे में। यस सर। इसका मतलब क्या है कि बताओ मुझे थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर जो क्लास मैंने बताया था उससे यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? सर हम क्लास का यूज एक बार से ज़्यादा बार कर सकते हैं और एक से ज़्यादा को क्लास में सर एक ही क्लास को एक से ज़्यादा टैग को दे सकते हैं, लेकिन सर आईडी एक ही को दे सकते हैं। तो अभी हमने आईडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्लास का जो बेसिकली यूज़ था वो यही था कि हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिस भी पैराग्राफ को, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रति क्लास आउट, अब वो कह रहा है यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, देखिए इसका जो पर्टिकुलर क्लास है वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मीन्स हो सकता है अगर मैं कह थोड़े भी मान लेता हूँ कि जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का जो बेसिकली फॉन्ट स्टाइल है, अगर मैं उसको थोड़ी देर मान लूँ कि फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज कर दिया, तो आप पर्टिकुलर जिस भी क्लास को उस पर्टिकुलर स्टाइल में डिफाइन करोगे वो हमेशा उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्पेशल देखिए यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्पेशल का यूज़ किया तो डॉट ऑपरेटर का जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे हमने जावा में करते हैं कि आपकी पर्टिकुलर क्लास होगी उसमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना, उस ऑब्जेक्ट को उठाओ चाहे जहाँ चाहो वहाँ उठा के यूज़ करो, तो वही चीज़ यहाँ पे जो मैंने सबको पहले बताया। इस फॉर्म में देखिए आपका आउटपुट आएगा। अगर स्पेसिफिक आपको जिस टाइप का यूज़ करना चाहते हैं ये सब चीज़ें होती हैं, फिर इस पर मैं नहीं बात करता हूँ, तो मैं स्पेसिफिक जो चीज़ बता देता हूँ वो सो CSS बॉक्स मॉडल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें, जो कंटेंट है वो पढ़ो फटाफट। ये बच्चों क्लियर हो कुछ? ध्यान से पढ़िए तो मुझे बताइए क्या हो रहा है। सर जो मार्जिन है सर वो जैसे ब्राउजर जिस पे खुला है जिस पे सर उसके रिस्पेक्ट में सर पूरा जो बॉर्डर है वो ब्राउजर के रिस्पेक्ट में सेट होगा सर मार्जिन। और सर पैडिंग जो है वो उसमें सर जो कंटेंट लिखा है जिस बॉर्डर के अंदर जो बॉर्डर है उसके अंदर कितना स्पेस देना है उससे सर पैडिंग से डिसाइड होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने देखिए याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको टेबल जब पढ़ाई थी, टेबल में आपका सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, याद है बच्चों? यस बताओ यस सर। क्या था भाई बच्चे वो?
सर सेल पैडिंग जो होता है सर वो इनर के लिए होता है सर। अगर मान लो किसी बॉक्स में सर कोई कंटेंट लिखा है तो सर वो पर्टिकुलर बॉक्स के बॉर्डर से कितने दूरी पे सर वो सेल पैडिंग डिफाइन करता है। और सर सेल स्पेसिंग जो होता है सर वो आपस में जो सर बॉक्सेस होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस है सर वो डिफाइन करता है। ठीक है, good। तो बेसिकली आपको यहाँ से लॉजिक समझ जाना चाहिए। इसे अगर हम कोई पर्टिकुलर सीएसएस बॉक्स मॉडल डिजाइन करने जा रहे हैं तो इसमें स्पेसिफिक कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी। वो क्या क्या होंगी? जैसे नंबर 1, कंटेंट क्या है, तो जो कंटेंट आपको डालने हैं वो क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है वो मिडिल ऑफ द बॉक्स होंगी। ठीक है, बॉक्स के अंदर के जो कंटेंट है, अब जो भी कंटेंट आप लिखोगे हो सकता है वो बॉर्डर बॉर्डर रखे या बॉर्डरलेस। ठीक है, बॉर्डरलेस भी हो सकता है, ऐसे नॉर्मल बॉर्डर रख सकते हैं। पैडिंग पैडिंग क्या है, जो भी पर्टिकुलर आपने कंटेंट लिखे हुए हैं और जो पर्टिकुलर बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में जो भी स्पेसिंग या स्पेसिफिक किसी भी टाइप का मैकेनिज्म अगर आप करना चाहते हो तो वो पैडिंग के अंतर्गत आएगा। और मार्जिन क्या है, जैसा बच्चे ने बोला कि मे बी वेब पेज पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, या जैसा आप लोग डॉक्यूमेंट फाइल यूज करते होंगे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डॉक फाइल होती है आपको, डॉक फाइल क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप जो कंटेंट लिखते हो वो देखिए क्या होता है, सिंपल सा आप उसका एक पेज मार्जिन होता है। वो पेज मार्जिन क्या कहता है कि भाई आप पूरे पेज में प्रिंटिंग करना चाहते हो या थोड़ा बहुत टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में कुछ स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पेस में हम लोग इसलिए रखते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आप कुछ कंटेंट लिखो और वो पूरा पेज भरा भरा लगे, तो है आपको जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बीच में लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, आपका जो वेब पेज है उस वेब पेज की जो मार्जिन है, आपको देखो आपकी पूरी स्क्रीन है। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। कि मान लीजिए क्या है, आपकी जो वेब पेज बनाया जाता है उससे 1024x768 कुछ इस टाइप के पिक्सल्स के बेसिस पर डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, भाई पूरे फ्रेम को यूज कर लिया, जो भी वेब पेज है उसके पूरे फ्रेम को यूज कर लिया। ठीक, अब होगा क्या, मान लेते हैं कि कोई दूसरे डिवाइस ऐसे मोबाइल है और उस मोबाइल में आप उस वेब पेज को ओपन करते हो, तो जाहिर सी बात है उसका जो पर्टिकुलर ये रेजोल्यूशन होगा वो रेजोल्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मीन्स आप क्या करते हो, आप जब भी वेब पेज बनाते हो तो आजकल के कॉन्सेप्ट आ गया, आपके सब कंपेटेबिलिटी मोड में होता है। चाहे आप जो भी वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं, चाहे मोबाइल पे खोलिए तो मोबाइल कंपेटेबल हो गया, वेब बेस्ड हो गया, तो आप जैसा भी चाहे वैसा आप कर सकते हो। तो मीन्स है कि हम लोग जो भी वेब पेज डिजाइन करते हैं उसमें स्पेसिफिक मार्जिन रख सकते हैं। ठीक, तो उसी जब भी आप CSS बॉक्स जब डिजाइन करोगे तो जब भी आप उसको डिजाइन कर रहे होगे तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मार्जिन को आप रखोगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जो भी आपने CSS स्टाइल डिफाइन किया होगा उसमें कुछ इस तरह से बॉक्सिंग आप कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आपकी जो विंडो है वो विंडो ध्यान से देखिए, ये विंडो आपकी है जिसमें आप पूरा आपका वेब ब्राउजर डिजाइन कर रहे हो। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हो गए हैं और फिर जो भी आप कंटेंट करना है। ठीक, तो आपका सिंपल पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। आप वैल्यू क्या हो सकती है वो देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि क्या है, बेसिकली जब भी आप कोई भी बॉर्डर बनाओगे तो उस बॉर्डर की जो वैल्यूज होंगी या पैरामीटर्स होंगे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे थिकनेस, स्टाइल, कलर। ठीक है, तो आपको जो भी पर्टिकुलर बॉर्डर की स्टाइल रखनी है वो आप रख सकते हो। तो थिकनेस में क्या होगा, थिकनेस की जो वैल्यू जाएगी वो पॉइंट की फॉर्म में, पिक्सल की फॉर्म में, मीडियम, थिन, जो भी स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होंगे उनकी बेसिस पर आप थिकनेस डिफाइन करो। स्टाइल में क्या हो सकता है, अब जैसे बॉर्डर है तो बॉर्डर में कुछ आप ऐसा तो कर नहीं रहे हो कि मैं टेक्स्ट फॉर्म कर रहे हो और उसका कुछ स्पेसिफिक बढ़ाना है, टाइम्स न्यू रोमन दे दोगे, ऐसा तो नहीं करना है। जाहिर सी बात है, जो बॉर्डर होगा उस बॉर्डर में सिर्फ लाइनिंग की ही बात होगी। अब लाइनिंग कैसे होती है, हो सकता है बॉर्डरलेस हो, आप बॉर्डर डिफाइन तो कर दो लेकिन वो बॉर्डर आप दिखे ना आपको। मीन्स आपका सिंपली क्या है, जो ब्लैक बॉर्डर होता है, जैसे मैं कहूँ आपका कोई फ्रेम है, वो फ्रेम क्या होता है, आप फ्रेम बना लेते हो, फ्रेम में क्या है आपकी बॉर्डर लाइन आपको क्लियरली दिख रही है, लेकिन आपने उस बॉर्डर लाइन को ही गायब कर दिया तो क्या होगा, बैकएंड पे वो एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मीन्स अगर आपने नल स्पेसिफाई कर दिया तो क्या होगा, जो बॉर्डर होगा वो आपको दिखेगा नहीं। हिडन, डॉटेड, डैश, डबल लाइन, आउटसाइड, रिच, सॉल्व, तो ये सब ऑप्शन सामने।
कलर स्पेसिफाई कर सकते हो, तो ब्लैक कलर तो बाय डिफॉल्ट होता है, जनरली आप रेड ग्रीन ब्लू है। और भी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें भाई प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या है, जैसे बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, तो आपको पता है ऐसे 4 साइड्स हैं, तो ये सब देखिए सिंपल से इसके पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये हेडिंग बॉर्डर के व्यू डिफाइन करना है, ठीक है, तो बॉर्डर आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, थिक डॉट है और ये अपने कलर स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सिंपली डॉटेड 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 डॉटेड। तो मीन्स क्या है, आप पर्टिकुलर जब भी किसी भी हेडिंग को या किसी भी कंटेंट को आप बॉर्डर उसका डिफाइन करोगे, तो उस बॉर्डर की ये पैरामीटर्स है और आप उसके कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। क्या पता होगा, जैसे आपने डॉटेड कर दिया, आपने हो गया देन, तो लेफ्ट से केवल आपने बॉर्डर को डिफाइन किया है, लेफ्ट डिफाइन किया, उसका कलर क्या हो गया, से आरजीबी में उसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, स्टाइल क्या हो गया, डबल लाइन हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। यस सर। तो यहाँ से तक यहाँ पर बस यही ध्यान देखिए कि आपने जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को सिर्फ ये जो आपने पिंक लाइन लिखी हुई है, ये इसी के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी कलर आप लिखोगे वो कलर आपका हो जाएगा, तो सिंपली उसी के बारे में बात कर रहा है, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। देखिए आपका जो पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ भी कंटेंट होंगे, उन कंटेंट को जब आप बॉर्डर में लिख रहे होगे तो कैसा होगा, देखिए 3 पिक्सल्स आपने यूज किया है और सॉलिड ब्लू, देखिए यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है। रेडियस क्या हो गया, से 12 पिक्सल किया, जो भी है कंसिडर का 5 mm देखिए आपको आगे पीछे ऐड कर दिया, ठीक है, डिपेंड करेगा आपके जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर आप कुछ सेट करना चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू फॉर पैटर्न, पैटर्न देखिए क्या हो रहा है भाई, ये चीज़ है, लेकिन पैराग्राफ या हेडिंग को भी करना है, मार्जिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए वजह से, तो मार्जिन लेफ्ट राइट और विड्थ जो है आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, चाहे आप ऑटो दे दीजिए, चाहे स्पेसिफिक वैल्यू दे दीजिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आप जब भी सीएसएस स्टाइल को यूज कर रहे होंगे, वो सीएसएस स्टाइल में मार्जिन आपको करना है, तो ऑटो मैक्सिमम ऑटो प्रेफर किया जाता है कि ऑटोमेटिकली चार्ट से तो खाते हैं सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है, हाँ सर, अब आई अब आई। ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान से देखिए कि आपका जो मार्जिन है, जो भी वेब पेज आपने डिजाइन किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली चारों तरफ से ब्लैंक हो जाए, ठीक है, तो मार्जिन से आप रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, वैसे ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब ऐसा करो भाई, सभी लोग, मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ और मुझे बताएंगे भाई कितना क्या काम किया है, सभी लोग कंटेंट थोड़ा लिखा जाए। राहुल जायसवाल, यस राहुल सर। जायसवाल, यस सर। यस सर। आप बेटा बेटा कुछ फाइल बनाए, कुछ कंटेंट बनाए कि नहीं बनाया? यस सर, बनाया। बनाया? सर असाइनमेंट सेंड किया था प्रंजल को। हाँ नहीं वो ठीक है, असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी फाइल की बात कर रहा हूँ, यस जितने सर, फाइल। कंटेंट हो गए। हाँ ठीक है, गुड। अभी मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, और आज समय भी नहीं बचा है, तो यस आज तो सर। नहीं जा, आज तो ऐसा करते हैं, ध्यान सुनिए भाई, सभी लोग ऐसा करेंगे, सैटरडे सैटरडे को अपना भैया फाइल बना के रखना, ठीक है। मैं स्पेसिफिक कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ आप लोगों को, वो असाइनमेंट जो है वो आप अपने फाइल में डालोगे और पूरी फाइल लगभग लगभग कवर करोगे, लेकिन मिड सेमेस्टर आने वाला आपका, बाकी जो कंटेंट जितने हो चुके हैं उतने तो आप कवर कर ही लो, यस सर सर। सैटरडे को ठीक है। पेपर पेपर है, किसका पेपर? गेट तो गेट का एग्जाम रहेगा ना। अच्छा तो थर्ड में भर देते हैं, अच्छा थर्ड वाला लॉन्ड है इसका, ओके ओके, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, फिर ट्यूसडे या थर्सडे देख लेंगे, ठीक है, तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है बच्चों, तो जो फ्री होंगे, जो अटेंड कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, जो नहीं होंगे वो बाद में कर लेंगे, ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। कितने लोगों ने भरा है गेट? प्रांजल तुमने भरा है? नहीं सर, सर नेक्स्ट ईयर भरेंगे सर, 4th ईयर में।
भर देते, कोई नहीं, अभी ऑप्शन मिला तो भर देते हैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली सर उतना सर बहुत ज़्यादा सर मतलब उस हिसाब से अभी प्रिपरेशन नहीं किए थे सर इस नाते। हाँ चलो कोई बात नहीं। टोटल क्लास से कितने बजे, क्यों विशाल भाई कितने बच्चों ने भरा हुआ है गेट? फिर शिवांश ने आगे सब होगा, कम 10 बच्चों ने भरा होगा अप्रॉक्स। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है 10 चलो तो कोई होंगे। बात सर उधर सर जब उन लोग का एग्जाम होगा मिड सेमेस्टर का सर फर्स्ट ईयर वालों का, नहीं। हाँ तो सर जैसे 17 18 19 सर उसमें था कि सर उन लोग का एग्जाम होगा, तो सर मतलब आप लोग मतलब क्लास तो हम लोग की शायद नहीं चलेगी ना उस बीच में सर। बेटा कुछ कह नहीं सकते, अगर मान लो किसी की ड्यूटी होगी तो यस सर। मे भी हो सकता है भाई, ड्यूटी जिसकी होगी तो वो नहीं दे पाएगा, और फिर 2 जगह तो एक्चुअली भाई सर उसी बंदा नहीं बीच में सर 18 19 हम लोग का उसका भी एग्जाम है सर एनक्यूटी वाला। होगा। ड्यूटी वाला क्या है? सर वो टीसीएस जो करवाती है अपना। अच्छा हाँ सर, ठीक है, तो वही हम लोग का उसी टाइम पढ़ रहा था, तो सर मतलब सही वही नहीं तो पूछ रहा था तैयारी सर करो, मतलब उसमें तो उस देखो टाइम। क्लासेस वगैरह तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई, देखो सुनो सुनो, यस सर। क्लासेस वगैरह जो है तो भाई नॉर्मल चली गई, लगभग सभी लोग अटेंड कर ही रहे हो, ठीक यस है, सर। तो क्लासेस का कोई इशू नहीं है।